हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा का मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और ये वेक्टर अलजेब्रा का आज लास्ट वीडियो होने जाएगा। ये आज लास्ट वीडियो है टॉपिक का, लास्ट वीडियो टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा आज जो है वो खत्म, एंड हो जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों का जर्नी जो है वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का खत्म होने जा रहा है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स जिसमें हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 देखेंगे एनसीईआरटी का। और ये लास्ट वीडियो 17 नंबर वीडियो है, टॉपिक 17 है वेक्टर अलजेब्रा का। हम लोगों ने टॉपिक 1 2 3 में इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद टॉपिक 4 से लेके आज ये टॉपिक 17 तक में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी एक्सरसाइजों को सॉल्व किया। और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा वीडियो का व्यू भी दिया। तो इसी तरह से जैसे क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ाया, इसी तरह से हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंप्लीट, और बहुत जल्द जो है बायोलॉजी के भी आएंगे, और ये कंप्लीट लेक्चर्स आएंगे आपको, ठीक है। तो क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 एनसीईआरटी के देखने के लिए, और वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट वीडियो टॉपिक्स टॉपिक नंबर 17 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि क्या है। तो बच्चे जो है, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और वीडियोस को लाइक भी करिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए हम लोग अपने बुक को निकाल लेते हैं। छोटे वाले बुक को याद है ना, छोटे बुक्स को हम लोग इसी से बनाते हैं, और आप लोग एनसीईआरटी के बुक को निकाल लीजिए और स्टार्ट कर देते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोगों के सामने हम लोगों का छोटा बुक आ गया, और आप लोगों के सामने एनसीईआरटी वाली बुक आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा मिसलिनियस का जल्दी से पढ़िए, और हम लोग एक बार चेक कर रहे हैं कि कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट। नो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। माइक इज ऑल्सो वर्किंग, माइक भी अपना काम कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है हमारी। चलिए ठीक है, क्या लिखा है देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। स्केलर प्रोडक्ट, इसके साथ क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है विद द यूनिट वेक्टर, विद द यूनिट वेक्टर, with the unit vector along the sum of 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। तो सम है तो प्लस कर लो। सम कहाँ है? प्लस कर लीजिए, प्लस कर लो, जो भी करना है बच्चे बच्चियां करिए जल्दी से। लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो पहले इन दोनों का सम कर लो। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के सम का मतलब क्या होगा? इन दोनों का सम का मतलब आई से ऐड होगा। 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4 और 2 जे कैप प्लस माइनस 5 प्लस 3 के कैप। ये हो गया 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये हो गया इसका सम हो गया, ठीक। अब इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट में, ठीक। ये वैल्यू आ गया मैग्नीट्यूड। अब जब इसका मैग्नीट्यूड आ गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसका यूनिट वेक्टर ले लो। चलो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यही होता है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड ये है, अब वैल्यू बैठा लो। चलो वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या दिया हुआ है? वेक्टर इज गिवन एज 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय, इस पूरे मैग्नीट्यूड को तुम मान लो
सी ले लो, इस पूरे मैग्नीट्यूड को सी ले लो, ठीक है, इससे आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। चलो सी ले लिए, ठीक है ना, सी बी डी कुछ भी ले लो, इस पूरे मैग्नीट्यूड को आप सी लेट कर लिए हो, इससे आपको थोड़ा सा आसान होगा। अभी हम बताते हैं कि क्या आसान होता है। ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब आपको क्या कहा है, आपको ये कहा है कि ये दोनों वेक्टर्स के सम के यूनिट वेक्टर से इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, समझ गया, इन दोनों वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर इस वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो भाई इसको आप यहां कोने में ले आओ और थोड़ा सा इसको यहां पर ले आते हैं। चलिए हो गया, समझे क्या बोले, जो दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर के सम निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब इस वेक्टर से हम लोगों को क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट दिखाना है। तो इस वेक्टर को यहां ले आइए और स्केलर प्रोडक्ट दिखा दीजिए इसका। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट दिखाइए, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ना, तो डॉट प्रोडक्ट दिखाओ। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 प्लस लैम्डा आई कैप 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू 1, ठीक है। यही दिया हुआ था, दोनों वेक्टर्स का सम, उसके बाद यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो, चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या होगा, 2 प्लस लैम्डा, इसके बाद होगा 6 और माइनस 2 डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 खत्म, तो आ गया 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू सी। सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ था, सी का वैल्यू देखो यहां पर जो दिया था उतार दो, सी का जो वैल्यू था 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही ना था। इसीलिए हम बोले थे कि उसको आप सी ले लो, इससे आपको आसान पड़ेगा। प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट, ठीक है। क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब इस वेक्टर से ये वाले यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 1 दिखा दिया है। तो आप सॉल्व कर दिए 1, यहां पर कुछ नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय सी, सी से 1 का मल्टीप्लाई किया, सी हो गया। सी का वैल्यू रूट में दिया था, अब इसको सॉल्व करना है। तो इतना नोट कर लीजिए और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसीलिए इस वैल्यू को हम लोगों ने सी लिया था। चलिए इतना नोट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए जल्दी से सभी बच्चे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कैसे होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक। क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब यहां पर आया 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड में रूट हट जाएगा, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 6 प्लस लैम्डा में हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी 12 लैम्डा, ठीक, इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। फिर 4ab, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2ab, 2a इंटू बी 4 लैम्डा, ठीक, प्लस 36 प्लस 4। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे 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 क्या होगा, चलिए इसके आगे सभी बच्चे जो है सॉल्व करेंगे। अच्छा, चैप्टर जब खत्म होने वाला रहता है तो कितनी खुशी मिलती है ना, कि चलो भैया आज इतना हम मेहनत किए, कई वीडियोस लेक्चर बना, बच्चों ने कई वीडियोस लेक्चर को देखा और चैप्टर आज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस, पहले एक काम करो 36 को काट दो, यहां पर इजी हो जाएगा, आपको थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो कि यहां पर ये 36 और ये 36 को काट दो, ठीक। तो 12 लैम्डा इज इक्वल टू
4 और 4 क्या होगा 8 प्लस 4 लैम्डा, तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 8 हो गया। 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। समझ गए? आप लोगों को क्या करना था समझ गए, सभी बच्चे समझ गए हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले वेक्टर का सम किया, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाला, उस यूनिट वेक्टर से इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 दिखा दिया। इस बड़े वाले वैल्यू को सी लिखे, नहीं तो बार बार हम लोग को इसको लिखना पड़ता है। बिना सी लिखे भी बन जाएगा, सी ले लिए, बी ले लेंगे, कुछ भी लेंगे तो छोटा हो गया, लाके फिर सी का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, 30 कंप्लीटेड, 14 पढ़िए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी के मिसलेनियस जो है सभी चैप्टर्स के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल्स है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी समझना है मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लिखा है म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे से, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया? म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड दिया है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप मान लो एक्स, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है तो आप एक्स मान लो। फिर क्या दिया हुआ है कि सो दैट द वेक्टर सी डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाए और जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। सो दैट क्या लिखा है, सो दैट द वेक्टर्स, ठीक है, इसमें ये होगा, ये शो करना है कि सो दैट द वेक्टर्स, सो दैट द वेक्टर्स, इसको आप थोड़ा हम लोग को बुक से चेक करना पड़ेगा। सो दैट द वेक्टर्स ए डैश मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड, आर इक्वली, बुक्स में कुछ अलग दे देते हैं, यहां पर कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्लियर है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर एंड वेक्टर सी। समझिए हम क्या कहा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इक्वल मैग्नीट्यूड है मतलब सबका वैल्यू एक्स मान लो। सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द ए बी सी, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। इसी को अब हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है हम लोगों को, हाथ से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हाथ से सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को हाथ से ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट को देख के करना है। चलिए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और क्या कहा है देखते हैं। अब ये दिया हुआ है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, चलिए भाई इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो गया। क्या करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये वेक्टर का दिया हुआ है इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड टू द मतलब एंगल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एंगल इक्वल आना चाहिए का मतलब दिया है इक्वली इंक्लाइंड, मतलब पहले यहां पर आप देख लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ए डॉट बी 0, बी डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0, ठीक है। उसी तरह से ए डॉट सी वेक्टर 0, मतलब ये लिखा हुआ है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0 एंड ए डॉट सी 0। यहां तक हो गया क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है, अब ये दिया हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल इक्वल आएगा। लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर
एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, फिर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जिसमें से इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब एक्स ले लिए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। इसका लिखा हुआ है इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ए से बी से सी से एंगल सेम आएगा। तो ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी को हम दिखाएं तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड और मल्टीप्लाइड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स लिया था, तो एक्स मल्टीप्लाइड हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर हम लोग आगे सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए सभी बच्चे, सॉल्व किया जाए। चलिए ये तो हम लोग सॉल्व कर दिए आरएचएस को, ये हम लोग सॉल्व किए हैं आरएचएस को। थोड़ा एलएचएस भी सॉल्व किया जाए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। एलएचएस सॉल्व किया गया ना, आरएचएस भी सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, याद है ना, आई कैप जीरो, बी कैप सॉरी आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1, लेकिन उल्टा है तो जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पर भी देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो, जीरो जीरो हो गया, ठीक। अब इसका जो वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू है एक्स, लैम्डा नहीं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है एक्स, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये आया एलएचएस। क्लियर है। हम लोग पहले एलएचएस को आरएचएस को सॉल्व कर दिए, फिर अब हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये जीरो और ये हो गया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एक्स साथ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एलएचएस आरएचएस आया, दोनों को बराबर दिखा दो, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल दिखाते हैं। चलिए दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यदि दिखाएंगे एलएचएस आरएचएस को इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्स इससे कटेगा, एक्स बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, या थीटा इज इक्वल टू, या कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक। कॉस थीटा मतलब ये आया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक। मैग्नीट्यूड एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू था ए वेक्टर, एक्स का वैल्यू जो था वो क्या था, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू था ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसी तरह से फिर देखेंगे कॉस थीटा जो आएगा ये किसके साथ आया, ये जो वैल्यू आ रहा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ आया था ना एंगल, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ ये आया। अब इसी तरह से आएगा कॉस इनवर्स बी वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक। ये जो वैल्यू आएगा ये किसके साथ आएगा थीटा, ये आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ आएगा। क्लियर है। इसी तरह से फिर आएगा कॉस इनवर्स सी वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू आएगा थीटा का ये आएगा सी वेक्टर
डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये तीनों वैल्यू सेम है, ये और ये सेम है। इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, एक्स लिख सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे, एक्स लिख सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे, एक्स लिख सकते थे, और इक्वल आ गया। मतलब क्या आया, इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाएंगे, फिर क्या लिखा हुआ था, इक्वल मैग्नीट्यूड को हम लोग एक्स ले लिए, फिर ए वेक्टर का ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट दिखाकर हम लोग एक कॉस थीटा निकाले। उसी तरह से सब चीज का दिखाएंगे। तो इन सब का वैल्यू एक्स है, तो इसका भी वैल्यू एक्स, इसका भी वैल्यू एक्स। अब इसके जगह तुम एक्स बैठा लो, इसके जगह एक्स बैठा लो, इसके जगह एक्स बैठा लो। देखो इक्वल वैल्यू आ रहा है थीटा का, यही कहा था इक्वली इंक्लाइंड होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 15। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोस को फिर 2 बार देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, स्लो स्पीड करके देखेंगे, एकदम इजी गोइंग में आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, घबराएंगे नहीं बच्चे। 2 बार 3 बार उसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हार्ड चीजें नहीं होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग चीजें होता है। किसी चीज को थोड़ा सा टाइम देंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में समय दिया था, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से थोड़ा सा क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीजें आपको क्लियरफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, प्रूव दैट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर, नहीं प्लस है, प्लस इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ओनली पॉसिबल if a vector and b vector are perpendicular to each other, तो ये दिया है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर भी 0 नहीं है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कैसे करेंगे, ए वेक्टर से पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉल्व कर लिया जाए, फिर बी वेक्टर के साथ हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉल्व कर लेते हैं, यही ना होगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। राइटिंग बहुत ही गंदी होती हुई, तो राइटिंग्स पे ध्यान नहीं देंगे, भावनाओं को समझेंगे। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस हम लोग इसको और इसको सेम चीज, ये आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखो, दोनों सेम है। इसका मतलब ये 2 बार हो जाएगा, प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों वैल्यू सेम होता है। फिर प्लस क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर। चलिए वेरी गुड, यहां तक तो क्लियर हो ही गया। अब क्या करना है, अब मान लो केस 1 में तुम ये मान लो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। केस 1 में मान के चलो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होने पे 0 होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए डॉट बी जो आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 0
प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? मतलब ये आया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये वैल्यू किसका आया? ए प्लस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आया। ये प्रूव्ड हो गया। यही चीज देखो प्रूव करना था। अब एक कंडीशन आप मान लो, एक कंडीशन आप मान लो, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये तो प्रूव्ड हो गया ना, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब तुम मान लो केस टू में मान लो कि ए वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है। तब वैल्यू क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया है सॉल्व करके? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। अब यहां देखो, यहां पर ये 2ab जो था वो जीरो हो गया था, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो था, परपेंडिकुलर था। यहां परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा? 2ab इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये और ये नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ये तभी पॉसिबल होगा, ओनली पॉसिबल ये कब होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। उस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इसको ये जीरो बना देगा। तो यही प्रूव करना था कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने पे प्रूव हो गया, और परपेंडिकुलर नहीं है तो प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, यही चीज कहा था। तो लास्ट क्वेश्चन भी देखो कॉन्सेप्चुअल था और एकदम इजी गोइंग था। क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक है। हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया कि जब क्वेश्चन हम लोगों ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 13 से 18 सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। इसको चलो हम लोग सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में है कहां से? क्वेश्चन नंबर 18 तक नहीं 19 तक है, तो इसको हम लोगों को सही करना पड़ेगा। चलिए दिस वीडियो में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 तक है। हम लोगों ने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 18 तक ही है, क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो 19 तक सॉल्व किया जाएगा। बच्चों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, सारी चीजें हम ही लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 19 तक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 16 पे पहुंचना था और हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में दिया हुआ है थीटा इज द एंगल। ठीक, थीटा इज द एंगल। फिर क्या कहा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन जीरो। ये चार कंडीशन दिया है। चार कंडीशन में पहले लिखा है कि जो थीटा होगा वो जीरो से बड़ा और पाई बाई से 2। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा दिया है कि थीटा जो होगा वो जीरो के इक्वल और 90 के इक्वल हो सकता है, जीरो से लेकर 90 हो सकता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन था, ये ए ऑप्शन था, और सी ऑप्शन दिया हुआ है थीटा इज जीरो से बड़ा और पाई से छोटा। डी ऑप्शन दिया हुआ है थीटा जो है वो क्या होगा? जीरो से बड़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा? 0 से 90। इसका मतलब होगा 0 से 90 के बराबर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ऑप्शन। इसका मतलब है 0 और 90 को नहीं लेना है, 0 से 90 के बीच में लेना। और इसका मतलब है स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू का मतलब 0 और 90 के बीच में। समझ रहे हैं? इसी तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहां पर हम लोग एक चीज सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी दिया है, ए डॉट बी दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा।
लिख सकते हैं ए डॉट बी का मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जो होगा वो लिखा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से इक्वल या तो बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू और 0 के इक्वल, मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सब वैल्यू जो दिया है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है। और ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा चीज प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। थर्ड में होता है tan और tan का उल्टा कॉट प्लस होता है। फोर्थ में होता है कॉस, कॉस और कॉस होता है और सेक होता है प्लस। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के ही बीच में है सब, 0 से 90, 0 से इक्वल से लेकर 90 तक, 0 से 180 और 0 से 180, ठीक है। थर्ड और फोर्थ की बात ही नहीं किया है। अब यहां पर पॉजिटिव कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 0 से लेके 90, मतलब 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, ठीक है। 0 से लेके कहां तक लेंगे π/2, तो 0 से लेके π/2 में क्योंकि लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यदि लेके चलेंगे तो ऑप्शन हम लोगों का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, जिसका आंसर आएगा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 90 π/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड। अब हम लोगों को मूव करना है क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करिए सभी बच्चे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सभी बच्चे तब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, लेट ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। और ए प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, ए प्लस बी वेक्टर क्या दिया है, ए प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो एंगल आपको पूछा है। सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या दिया है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा और बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्लियर। फिर दिया हुआ है कि थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब ये लिखा हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा तो थीटा का एंगल आपको बताना है। तो ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 1, समझ गए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। आपको ये कहा है कि थीटा जो है एंगल है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में होगा। और थीटा का वैल्यू क्या होगा जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर दो, आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करने से आपको फायदा क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी 1 का स्क्वायर कर लो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। याद है कि भूल गए? कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान रखो, नहीं तो फिर दिक्कत। कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट्स क्या था, ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का क्या होता था, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, याद है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरह से इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है का मतलब ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, ठीक। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, याद है ना। तो अब हम लोग इसमें चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर का ए प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर लिया जाए, क्या आएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर आएगा। चलो भाई थोड़ा सा स्टेप हम सोचे कि फास्ट कर दिया जाए, तो आप लोग चलो आप ही के हिसाब से सॉल्व करते हैं।
प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अच्छा ये और ये वैल्यू सेम है, याद है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बतिया इज सेम। क्या बोले, बतिया इज सेम मतलब दोनों बात सेम है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल प्लस प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। बुक को छोटा कर दिया जाए, चलो भाई आप यहां आ जाओ, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके यहां तक ले चलते हैं। तो चलो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो यहां आ जाओ भाई, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आता है देखते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इक्वल टू यहां जो 1 दिया है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर। चलो ठीक, इसको काट लो, 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस 2 ए बी 2 ए, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखो, यहां ध्यान दो, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड वेक्टर का और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, तो बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, तो समझ गए। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 2 ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, यहां देखो दिया हुआ 1 और 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इधर गया -1, ये 1 इधर गया, ये 1 इधर गया -1, ठीक, प्लस 1 उधर गया -1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब ये बताएंगे ये कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, सेकंड और थर्ड दोनों में जा सकता है, क्योंकि ऑल टू कॉलेज के हिसाब से सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। ऑप्शंस क्या दिए हुए थे ये देखना होगा, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस दिया हुआ क्या है। चलो तो ऑप्शंस के लिए बुक को यहां लाते हैं हम लोग थोड़ा, ऑप्शंस, अरे भाई क्यों तुम परेशान कर रहे हो बोर्ड, हम बच्चों को लेट हो रहा है, वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या दिया हुआ है 2π/3। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2 का मतलब होगा cos 2π/3। ठीक है, कैसे, cos -1/2 का मतलब 1/2 कितना होता है बताओ, देखो हम चेक करके दिखाते हैं तुमको, देखो 1/2 कितना होता है, 1/2 मतलब cos 60, cos 60, तो cos 180 - 60 इज इक्वल टू कितना होगा, cos 120। अब cos 120 का वैल्यू क्या होता है, 90 × 1 + 30 डिग्री, 1 मतलब हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू -1/2। ठीक है, cos 120 का मतलब 120 × π/180, 3 2, तो 2π/3 आ गया, ये हो गया cos 2π/3। ठीक, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। तो थीटा का वैल्यू कहाँ है, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू कहाँ है, थीटा थीटा थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ गया 2π/3। देखे, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चंस को अधूरा नहीं छोड़ेगा,
अधूरा छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को जल्दी से पढ़ा जाए। बस 5-10 मिनट 5-7 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे, फट से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए डॉट क्या कहा है, जे क्रॉस के कैप, ठीक है, प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के, ठीक, और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। ये आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे। आप कैसे निकालोगे, चलो बताओ वैल्यू बताओ। तो आप कैसे निकालोगे बता सकते हो। तो इसमें आपको एक चीज याद है, ये जो हम बताए थे याद है आपको। इसमें आप मान लो आई कैप ले लो, ये ले लो जे कैप और ये ले लो के कैप, याद है। और इसको आप क्लॉकवाइज चलो, आई जे के कहीं भी ले लो, आई जे को कहीं भी ले लो। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, याद है ना। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। इतना क्लियर है, याद है ना। क्लॉकवाइज घूमेंगे, आई कैप जे कैप के, जे कैप के कैप आई, के कैप आई कैप जे, हो गया ये। दूसरी चीज डॉट प्रोडक्ट में याद होगा कि आई डॉट आई क्या होता था, 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था और के डॉट के 1 होता है, यही होता था। बस यही आपको समझना था और इसी से सब क्वेश्चंस बनेगा। अब देखो आई डॉट यहां पर क्या आएगा, जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के आई कैप, क्लियर है, जे क्रॉस के, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज वाला डायग्राम, आई जे के आया, जे आई और जे करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। आई और जे लेंगे तो के, जे और के लेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। और उसी तरह से के और आई लेंगे तो क्या आएगा, जे आ गया। ठीक, अब बैठाते चलो। जे डॉट आई के देखो यहां पर जे दिया हुआ है, यहां पर के डॉट आई, के क्रॉस आई जो दिया है, के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। अब लेकिन यहां पर दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप होगा। क्लियर है ना। इसका उल्टा यहां दिया है तो तुम माइनस जे कैप लिख सकते हो, प्लस के कैप। आई जे स्ट्रेट सीधा है, तुम के कैप लिख दो, ये सीधा, ठीक, ये के कैप हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई कैप क्या आएगा, आई कैप क्या होता है, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखे हैं, 1। यहां पर क्या होगा, जे कैप 1 होता है तो प्लस माइनस -1, और यहां पर के डॉट के होता है 1। ये खत्म, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप लास्ट तक में भी देख रहे हो कि क्वेश्चंस के लास्ट छोर तक भी, इसीलिए कहा गया है चाहे नदी हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे समुद्र हो, आप अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रहो। देखो क्वेश्चन के लास्ट छोर तक में भी कॉन्सेप्ट्स की ही कमियां जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझाया था इंट्रोडक्शन में, देखो लास्ट छोर में भी वही काम आ रहा है। तो इस हिसाब से आप बना लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का कंप्लीटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, नया चैप्टर होगा हम लोगों का। उसका भी कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा और कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, तभी सॉल्व किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
19 और देखते हुए उसको हम लोग, चलिए इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट की ही जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्वेश्चन को देख लिया जाए और देखा जाए कि लास्ट क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या कहा है। तो हम लोगों का जर्नी आज जो है वेक्टर अलजेब्रा का खत्म होने को आ रहा है और अंदर से बहुत सारी खुशी हुई है कि चलो भाई एक चैप्टर जो है हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बच्चे इस चैप्टर में क्वेश्चंस के एकदम धुआं उड़ा देंगे, एकदम इजी गोइंग में। हमको पूरा कंफर्म कॉन्फिडेंस है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को यदि देखे होंगे, पूरे वीडियोस को देखे होंगे, 17 का 17 वीडियो देखे होंगे, वो बोर्ड एग्जाम्स में वेक्टर अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंस सकते हैं एंड दे विल बी अ परफेक्ट मास्टर इन वेक्टर अलजेब्रा। चलिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स इज इक्वल टू, अच्छा मैं बोला साइन है, ये दिया हुआ इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही कोई बच्चा बता देगा ऑप्शन की π/4 होगा। क्यों? दोनों का वैल्यू देखो आ जाएगा, साइन बाय कॉस tan, साइन बाय कॉस tan। देखो हम बता दे रहे कैसे, साइन बाय कॉस tan होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर? यहां पर ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्लियर? क्लियर है? चलिए क्लियर। ए डॉट बी का मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए क्रॉस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक? हाँ सर, इतना हो गया, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, खत्म। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सभी को पता है 45 पे इक्वल होता है। देखो ऐसे ही आप सॉल्व कर लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक, यहां पर कुछ नहीं था, 1 आ गया, ये 1, कुछ नहीं है, 1 मतलब क्या होता है tan, 1 मतलब tan 45 और साइन बाय कॉस कितना होता है tan थीटा, tan खत्म, 45 आ गया थीटा। 45 को क्या कर सकते हैं, पाई में चेंज करना है तो π/180, ये हो गया 4, π/4 इज द आंसर। तो π/4 हम पहले ही बोले ना, थीटा इज इक्वल टू π/4, तो ऑप्शन बी इज इसमें करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज हम लोगों का वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीटेड। तो वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया हम लोगों का, सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, हम लोगों के चैनल पे बने रहिए, नहीं कि हमारा चैनल। ये चैनल सभी बच्चों का है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं कभी ना कभी तो देखेंगे। ये चैनल आप सभी बच्चों का है, क्योंकि हमने पढ़ाया है सिर्फ, लेकिन उसमें बच्चों ने भी समय दिया है और पूरे वीडियो में कंटिन्यूअसली लगे रहे और आज एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और इस चैप्टर में कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा और बच्चे उस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि जो बच्चे 11th क्लास में पढ़े हैं उनका मैथ का स्पीड अब ज्यादा तेज हो गया है। आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। क्लास 11 के जो 15-16 चैप्टर मैथ में आपने बनाया था, उसके बजाय आप ये जो एक चैप्टर बनाए हैं, इसी एक चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आ गया होगा कि हमने एक चैप्टर जो बनाया है, इस पूरे चैप्टर से हमको कहीं से भी कोई देगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन क्लास 11 के जो आपने 15-16 चैप्टर जो बनाया था, उसमें आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। उसका कमी, उसका मेन रीजन था कि आपने कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शंस वीडियोस को नहीं देखा था और पूरी तरह से एनसीईआरटी को थॉरली नहीं सॉल्व किया था। आज आपका टाइम लगा था क्वेश्चंस को पढ़ने में, समझने में, लेकिन कल आपका समय नहीं लगेगा ये सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करने में, या इस तरह के कहीं से भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स को आएंगे उसको आप चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपने आज समय दिया। जो आज किसी काम में समय दे रहा है वो अपना कल समय बचा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट जब चैप्टर होगा तो ये कंप्लीट हो गया। हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा और इस चैप्टर में भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देंगे और इसी तरह से चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और गुड बाय। गुड बाय।
फॉर टुडे। सिर्फ आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपके साथ हैं। तो बच्चे लगे रहिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे जरूर से बनाइएगा।